नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शनिवार को काशी का सियासी तापमान अपने चरम पर था। बाबा विश्वनाथ की नगरी में चुनावी इतिहास का सबसे पावरफुल रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी रोड शो करने के लिए मैदान में उतर पड़े। पीएम मोदी ने काशी की गलियों में तो पावर दिखाया ही, मौका मिलते ही यूपी के पावर को लेकर अखिलेश पर भी निशाना साध दिया। पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह बनारस, शाम बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस। वाराणसी में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुनाई पड़ा सिर्फ एक नारा भर नहीं। मानो काशी में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक इसी चुनावी नारे के आसरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे को महसूस करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीते या हारे, उसे वहां अपना एक चेहरा तो तय करना ही होगा। लेकिन फिलहाल तो यूपी में बीजेपी के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। मैंने पार्टी को विनती की कि काशी मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, मैं आऊं या ना आऊं, आप तो चुनाव जीतने ही वाले हो और लोकतंत्र का ये पर्व चुनाव, इससे बड़ा कोई मौका नहीं होता है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया कि मैं जरा ज्यादा समय काशी में लगाना चाहता हूं, हर किसी के दर्शन करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी को जीत करके आना है। वो बहुत कुछ किए हैं, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। हम लोग कामना करेंगे कि हमारी काशी नगरी का उत्तरोत्तर विकास हो। मोदी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि 15 साल मुख्यमंत्री और 2.5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। आज तो कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। नरेंद्र मोदी के रोड शो में ऐसा रंग जमा कि हर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मानो खुद में प्रधानमंत्री मोदी जैसी ताकत महसूस करने लगा। रोड शो में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की वेशभूषा में दो बीजेपी समर्थकों का ये मिजाज उसी ताकत की बानगी है। ये नरेंद्र मोदी जी के संबोधित से हमारे को बोलते हैं, तो उस दिन से जो थी प्रेरणा हमारे, मैं भी आगे उनकी तरह हम भी कुछ करके दिखाएं। आप अमित शाह की रोल कैसे निभाने लगे? मोदी जी के लिए क्या क्या करते हैं आप? सर, हम दोनों इकट्ठे हैं। मोदी जी ने ही मेरे को अमित शाह बनाया है, मैं तो आम आदमी था। अच्छा, तो यानी कि मोदी जी के लिए क्या क्या करते हैं आप? मोदी जी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, ये माने ना माने, मैं इनको बनाने वाला हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ उनके। अच्छा। हाँ, बाकी बनाया इन्होंने ही मेरे को, मेरे गुरु हैं। वाराणसी में जब हर बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी जैसी ताकत महसूस कर रहा था, तो उस भरोसे को दिव्य बनाने के लिए पीएम मोदी काशी के राजा का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। नरेंद्र मोदी भले प्रधानमंत्री हो, भले सांसद हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता भी है। काशी में अपने भीतर के कार्यकर्ता को जिंदा रखने का हमेशा अवसर खोजता रहता हूं और वो अवसर आपने मुझे दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। बीएचयू गेट से लंका, अस्सी, भदैनी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया, बांस फाटक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचा। पीएम के दिल में जरूर यूपी चुनाव की जीत की कामना रही होगी, लेकिन बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि उनका लक्ष्य हमेशा राष्ट्र की बढ़ोतरी होता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्र के ही मंगल कामना से पूजन करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और उसमें राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत होती है। राष्ट्र उसमें जो है वो निष्ठ होता है, तो राष्ट्रनिष्ठ होकर के ही वो भगवान विश्वनाथ की पूजा भी करते हैं। और उनके संकल्प जो बोला जाता है उसमें यही होता है, समस्त संसार भारतवासी नाम प्राणी नाम कल्याणार्थम। काशी के राजा की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी का कारवां और आगे बढ़ा। फिर चौक, नीची बाग, मैदागीन, विश्वेश्वरगंज, चौमुहानी और गुजराती विद्या मंदिर होते हुए काल भैरव मंदिर तक भी पहुंचा। काशी के कोतवाल काल भैरव यूपी चुनाव में मोदी की सियासी रक्षा करेंगे या नहीं, इसका फैसला अगले 7 दिनों में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से यह संदेश दे दिया है कि काशी में सियासत की बम बम बोले में वो सबसे बड़े भक्त हैं।